नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम न्यूज डिजिटल। पेश करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बेंगलुरु के सिद्धापुर में एक बेहतरीन इनिशिएटिव फजर की नमाज का चैलेंज। 160 बच्चों ने जीती साइकिल और दिल जीत लिए माँ बाप के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केएम न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ रूबी खान। बेंगलुरु के टैंक गार्डन एरिया में एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव देखा गया जिसमें बच्चों को फजर की नमाज के लिए जमात के साथ मस्जिद आने का चैलेंज दिया गया। ये चैलेंज सिद्धापुर के एक्स कॉरपोरेटर जनाब मुजाहिद पाशा और उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया। इस चैलेंज में 220 बच्चों ने हिस्सा लिया जिसमें 160 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। और ये सिर्फ एक चैलेंज जीतने की बात नहीं बल्कि माँ बाप के दिल जीतने की भी बात है। माशाल्लाह अब ये तमाम बच्चे नमाजी बन चुके हैं। जीतने वाले 160 बच्चों को साइकिल दिए गए जबकि दूसरे बच्चों को स्कूल बैग्स और टिफिन बॉक्स तोहफे में मिले। ये सिर्फ एक इनाम नहीं बल्कि दीन की तरफ एक बेहतरीन दावत है। चलिए अब हम बात करते हैं जनाब मुजाहिद पाशा जी से, इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। ये इसकी एक सोच जो है पहले फजर टाउन की मस्जिद में इसको शुरुआत की थी, ऐसे बगल के हमारे जेपी नगर की मस्जिद में भी इसकी शुरुआत की थी, यहाँ तक कि हमारे जयनगर के इलाके के अंदर भी शुरुआत की थी। तो ये जब माहौल उन्होंने शुरू की थी जिसकी वजह से वो मोहल्ले के अंदर नौजवानों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ और बुराई से रुकने का एक इंतजाम हुआ। तो हम उलमा इकराम के ज़रिए तमाम इनसे मशवरा किए कि ऐसे हम कुछ नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने जो है ऐसी एक तरकीब बताई, तो हमने जो है उसको एक अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश की ताकि नौजवानों के अंदर ऐसी शऊर पैदा हो। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? तो इसमें जब हमने दिसंबर के महीने में ऐलानात दिए थे मस्जिद के जरिए से, तो सिद्धापुरा के वार्ड के तमाम अतराफ के जो इलाके के 220 बच्चे जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। तो हमने जो है जनवरी 1 तारीख 2025 से इसकी शुरुआत की थी। फरवरी 9 तारीख तक 40 दिन का मुसलसल इसका इंतजाम किए थे। तो ये पूरे 40 दिन के अंदर 160 पर 161 बच्चे जो है यहाँ पर कामयाब रहे। उनके बिना जी रूल ये बताया गया था कि बच्चे जो है बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए बाजमात तकबीर उला के साथ, यानी कि इमाम जब तकबीर कहते हैं वो वहां पर मौजूद रहना, इसका इंतजाम में हमने अटेंडेंस सिस्टम रखा था, उनका रोल नंबर सिस्टम रखा था। तो ये बच्चे जो है भागते हुए आते थे, वक्त से पहले आते थे ताकि जो है उनका वक्त जाया ना हो और वहां पर जो है इंतजाम में या जमात छूटने में कुछ भी कसर ना हो। तो ये कोशिश के जरिए से बच्चे वहां पर आए सिर्फ फजर के लिए ताकि, क्योंकि अक्सर दिन की नमाजों के अंदर ये इंतजाम रहता है, एक बच्चे तो स्कूलों में रहते हैं या नहीं बोले तो जो है आसानी से पढ़ लेते हैं। फजर ऐसी चीज है जैसा उलमा इकराम ने बताया कि अजान में एक लक़ब है, इसके अंदर एक अल्फाज जुड़ा हुआ है कि नींद से बेदार होकर बाहर आओ, नमाज की तरफ आओ बोलकर। तो उसके लिए जो है नमाज की अहमियत होना बोले तो नींद से भी बेदार होना है। तो ऐसे बच्चों के अंदर एक शऊर आना है, तो इसके लिए हमने फजर के इंतजाम किया था। जी, ये नारा इसलिए दिया गया था कि नमाज के साथ साथ बच्चे अपना सेहत का ख्याल रखें, ताकि आज की रिपोर्ट अगर बात करेंगे तो वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। 11 साल से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई तरह के ड्रग्स है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सेहत भी खत्म होती है और वो घर भी खत्म होता है। तो हमने जो है एंटी ड्रग के कैंपेन के जरिए से उन लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं, इन लोगों को रिहाब के जरिए से सुधराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली और नस्ल जो बची हुई है ये लोग ये चीजों में ना मुब्तला हो या इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए उनको पहले से ही एक अच्छा माहौल दे दिया जाए, तो ताकि वो माहौल के अंदर रहते हुए बुराई की तरफ सोचना भी जो है ये गलत समझे। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव दिया गया है। आपकी जाती तरफ से था या पार्टी की तरफ से? ये पार्टी की तरफ से नहीं है, हमारे साथियों की तरफ से, हमारी तरफ से और बहुत सारे जो है यहाँ पर हमारा साथ दिए हैं, इनकी तरफ से जो है प्रोग्राम रखा गया। 60 बच्चे कामयाब, बाकी बच्चों को भी कुछ दिया जी, क्योंकि हम उनके अंदर एक हिम्मत देना चाहते थे कि आप कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस नहीं होना, कुछ ना कुछ इनामत से नवाजेंगे बोलकर हमने जो है उनको बच्चों को जैसा मैं हेल्थी चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट रखा था, फुटबॉल दिए हैं बच्चों को, स्कूल की बैग टिफिन वगैरह हम तकसीम किए हैं ताकि वो बच्चे भी जो है कुछ ना कुछ इनामत हासिल करके आने वाले दिनों में ऐसा कभी कंपटीशन हो तो फिर भी पार्टिसिपेट करें, ये उम्मीद के साथ हमने उनको भी दिया। हर साल करेंगे। यहाँ हमारे उलमा इकराम की एक राय क्या है, अलग अलग इलाकों में जब ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकला था कर अगर ये प्रोग्राम करके छोड़ देंगे तो फिर वही माहौल हो जाएगा।
तो मुसलसल इसकी जद्दोजहद करेंगे। तो मैं मालदार हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपना साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है मुसलसल इसको रखेंगे, ताकि 3 साल 4 साल मुसलसल एक मेहनत एक बच्चों के ऊपर हो गई तो एक नस्ल तैयार हो जाएगी। ऐसी सोच के साथ हम जा रहे हैं। नाज़रीन, ये था एक बेहतरीन मिसाल हमारी नई नस्ल के लिए, जो सिर्फ दुनिया ही नहीं दीन को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रही है। अल्लाह ने इन तमाम बच्चों को मजबूती से नमाज पर कायम रखे। ऐसे और भी बेहतरीन प्रोग्राम की अपडेट्स के लिए बने रहिए KM न्यूज़ डिजिटल के साथ। मैं हूँ रूबी खान, देखते रहिए KM न्यूज़ डिजिटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के जिम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका एहतिमाम करें। साइकिल भी और कुछ चीजें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिजों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीके से इनाम पाया। और ये बताया कि अगर किसी चीज का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है, नहीं नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी लाके छोड़ा। तो अगर इरादा कर ले कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूंगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं, हर मस्जिद के में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ ही साथ माँ भी और साथ ही साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। नौजवानों ने मिलकर और जनाब मुजाहिद पाशा साहब की सरपरस्ती में, हजरत मुफ्ती इरशाद साहब की मैयत में, उनकी निगरानी में एक बहुत अच्छा कदम उठाया और हमें हैरत हुई कि 220 बच्चों ने इसमें दाखिला लिया और 161 बच्चे कामयाब हुए। बच्चों के साथ उनके एक घर के फर्द को भी नमाज का पाबंद बनाने की शर्त थी, उन्होंने भी पाबंदी की। गोया इस निज़ाम ने 220 घरों में 40 दिनों तक नमाज के फर्ज होने के पैगाम को चलाया। कोई पैगाम तसलसल से कंटिन्यू 40 दिनों तक चलेगा, वो असर रखता है और उसका फ़ायदा होता है। हमें ये लगता है कि ये 220 घरानों में यकीनन नमाज का माहौल पैदा होगा और हो गया होगा और इस निज़ाम से बहुत सारों को तरगीब मिली होगी, जज्बा हुआ होगा। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम और इस निज़ाम से इस पूरे इलाके में, बेंगलुरु में एक तब्दीली की फिजा कायम फरमाए। अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें KM न्यूज़ डिजिटल।